हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम वर्णमाला में जीव व प्रयोग के आधार पर स्वर पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखेंगे जीव व प्रयोग के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। नंबर पहला, जीव व प्रयोग के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला अग्र स्वर, नंबर दो मध्य स्वर, नंबर तीन पश्च स्वर। पहला देखेंगे अग्र स्वर। जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं हमारे अग्र स्वर? ई, बड़ी ई, ए, आई। देखिए, इसे फिर से समझेंगे अग्र स्वर के बारे में। ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारी जीभ का अगला भाग काम करेगा, उन्हें हम अग्र स्वर कहेंगे। जैसे ई, ए, आई। नेक्स्ट देखते हैं नंबर दो मध्य स्वर। जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। देखिए, ये होता है हमारा ए। कहने का मतलब, जिन स्वरों को बोलते समय हमारी जीभ का मध्य यानी कि बीच का भाग काम करता हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? मध्य स्वर कहेंगे। मध्य स्वर केवल ए होता है। नेक्स्ट देखेंगे नंबर तीन पश्च स्वर। जिनके उच्चारण में
जीभ का, जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च, ब्रैकेट में लिख लेंगे पीछे, पश्च भाग काम करता, काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं पश्च स्वर, चर्चा करेंगे इन पर। आ, कोमा ऊ, कोमा बड़ा ऊ, कोमा ओ, कोमा आऊ, कोमा आ। तो देखिए समझेंगे इसे। जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च यानी कि पिछला भाग काम करता हो उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे हमारे स्वर हैं आ, उ, कोमा ऊ, ओ, कोमा आऊ, कोमा आ। नेक्स्ट देखेंगे अब मुख द्वार ऑब्लिक मुख वीवर के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुख द्वार ऑब्लिक मुख वीवर के आधार पर देखेंगे इसमें मुख द्वार मुख वीवर के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। नंबर पहला विव्रत, नंबर दो अर्धविव्रत, नंबर तीन संव्रत। नंबर पहला देखेंगे आप विव्रत। जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, पूरा खुलता है उन्हें विव्रत कहते हैं। देखेंगे कौन से होते हैं विव्रत स्वर हमारे। विव्रत होते हैं हमारे बड़ा आ। तो कहने का मतलब मिटाओ यहीं से चालू करो। नंबर दो देखेंगे आप अर्धविव्रत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा
खुलता है उन्हें अर्धविव्रत विव्रत कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, चर्चा करेंगे इन पे। हमारे अर्धविव्रत स्वर ये होते हैं हमारे ए कोमा औ। देख, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय हमारा मुख लगभग आधा खुलता हो, वह अर्धविव्रत कहे जाते हैं। जैसे ए कोमा औ। नेक्स्ट देखेंगे आप नंबर 3 संवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, नामात्र के लिए खुला हो, उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, चर्चा करेंगे इन पर। ई कोमा ई ओ कोमा ओ। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय हमारा मुख द्वार लगभग सारा ही बंद हो, परंतु थोड़ा नामात्र के लिए खुला हो, ऐसे स्वरों को संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ई उ कोमा ऊ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला आवर्त मुखी, नंबर 2 व्रतमुखी। नंबर पहला लेंगे अब हम आवर्तमुखी। जिनके उच्चारण में ओठ व्रतमुखी या ओठ मुखी या गोलाकार नहीं होते हैं,
गोलाकार कार नहीं होते हैं, उन्हें आवर्तमुखी कहते हैं। चर्चा करेंगे कौन कौन से होते हैं हमारे आवर्तमुखी। ए कोमा आ कोमा ई कोमा बड़ी ई ऊ कोमा बड़ा। देखिए जिनके उच्चारण में होठ हमारे गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें हम आवर्तमुखी कहते हैं। जैसे ए आ ई ऊ ऊ। नंबर 2 देखेंगे अब वृत्तमुखी। जिनके उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार हो जाते हैं उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। चर्चा करेंगे अब कौन कौन से होते हैं हमारे वृत्तमुखी। ऊ ऊ ओ कोमा आओ कोमा आ। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में या जिन स्वरों को बोलते समय हमारे होठ गोलाकार हो जाते हैं उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। जैसे हम ऊ ऊ ओ आउ का उच्चारण करेंगे तो हमारे होठों का क्या है, एक गोल वृत्त बन जाएगा। इसे याद करने के लिए ट्रिक हो सकती है कि जिनके उच्चारण में हमारे होठ गोल हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, वृत्तमुखी कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हवा नाक में मुंह से निकलने के आधार पर। हवा नाक व मुंह से निकलने के आधार पर लिखेंगे इसमें हवा नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं हम। पहला निर्नुनासिक, या मौखिक स्वर ऑब्लिक मौखिक स्वर। नंबर 2 अनुनासिक
स्वर। नंबर पहला डालेंगे अब हम निर्नुनासिक मौखिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, निकलती है, उन्हें निर्नुनासिक मौखिक स्वर कहते हैं। उन्हें कहते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं ये होते हैं हमारे ए, आ, ई। देखिए कहने का मतलब जिन स्वरों को बोलते समय हवा केवल हमारे मुख से ही निकले, उन्हें हम निर्नुनासिक मौखिक स्वर कहते हैं। तो जैसे अब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हवा केवल हमारे मुख से ही निकलेगी, तो इसलिए हमारे निर्नुनासिक मौखिक स्वर कहलाएंगे। नंबर 2 देखेंगे अनुनासिक स्वर। जिनके उच्चारण में हवा नाक व मुख दोनों से निकलती है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे हमारे ए, ई और आ। तो देखिए कहने का मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा हमारी नाक और मुख दोनों से निकलेगी, उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहेंगे। जैसे ए, ई, आ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें।